हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में आप लेखपाल बनना चाहते हैं, उसमें आपको डीआई के 10 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। डीआई के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ सेक्शन में, तो वो 10 क्वेश्चन सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका मैथ का बैकग्राउंड है या मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से डीआई के लिए 10 से 12 क्लासों में डीआई आपसे ख़त्म करने के लिए बोला था। अब अगर आपने यूपीएसआई का पेपर दिया है तो मेरी पहली और दूसरी डीआई की क्लास जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको सेम टू सेम यूपीएसआई की डीआई रखी हुई मिलेगी, तो इसीलिए हमको उससे काफ़ी कुछ सीखना है। तो आज हम जो डीआई पढ़ने वाले 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये इस टाइप से चार्ट लेवल की ये वाली डीआई आपको मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। 99% चांस है कि आपको एक डीआई ऐसे मिलने वाले जिससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो आज हम 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे। 5 क्वेश्चन आप ये समझिए, 5 अपने आप में कंप्लीट अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। 5 अप्रोच है कि पेपर में हमको कैसे क्वेश्चन करने, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि परसेंटेज को सोल्व करेंगे पहले, फिर भाग देंगे। हमें डीआई में भाग गुणा भाग कुछ करना नहीं होता, हमें जैसे वैल्यू होती है वैसी पुट करनी होती, तब हम आसानी से आंसर निकाल पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये हमारा चार्ट है। ये संवर्धन लागत, कागज लागत 30%, मुद्रण लागत 25%, रॉयल्टी 20%, जिल्द साजी लागत, ये किताब के बारे में है। ठीक है, किताब के बारे में एक तरीके से कह सकते हैं कि डाटा दिया हुआ है। ये तो हमारा नाम है कि इस टाइप की डीआई आती है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मान लो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उसके लिए पहले लिख दिया था। इसमें पूछेगा आपसे, जैसे पहले का क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड, खंड मतलब सेक्टर का केंद्रीय कोण आपसे बताना है। केंद्रीय कोण बताना है, इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 100% का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट अगर आप जोड़ोगे तो इसका जो योग बैठेगा वो 100% बैठेगा, 100%। ठीक है, अगर आपको भी पता है जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे भी। संवर्धन लागत, सबसे पहले ये देखते हैं कि संवर्धन लागत पर खर्च किया गया कितना परसेंट है। पहला आप ये देखिए, तो संवर्धन लागत हम देखेंगे तो ये है हमारा 5% हमने यहाँ पे खर्च किया हुआ है। ठीक, 5% हमने यहाँ खर्च किया है। तो अब देखते हैं, हमको क्या करना है, 5% गुणा 360 डिग्री। आपको ये भी नहीं करना मैं आपसे कहने लग जाऊँ कि 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। ये भी नहीं करना आपको तरीका, आपको डायरेक्ट करना है। क्या करना है, मैं करता इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता, 36 पंजे 180, तो 18 डिग्री आंसर हो जाता। आप सभी को पता ना, क्योंकि एक जीरो नीचे रह जाएगी, इससे जीरो से जीरो कट जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 5% हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से काटो भी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 36 को जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे, आपको इस तरीके से ज़्यादा मतलब नहीं लिखना है कुछ भी। आप 100% की वैल्यू पहले करेंगे, फिर यहाँ पे 5%, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वो भी वही है, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। अगर यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ होता कि इसमें सम करवाता, कि 2 डाटा देता कि संवर्धन लागत या रॉयल्टी लागत, फिर भी उन दोनों को जोड़ने के बाद 360 में मल्टीप्लाई आपको करनी थी, आंसर आपका विद इन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन करना है। ठीक, बाकी जीएस के क्वेश्चन पर आपको टाइम देना। अगर ऐसे क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो जैसे मैं आपसे करा रहा हूं ऐसे ही आपको करने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो कि पुस्तक का मूल्य, मूल्य मतलब क्या, लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। मतलब जो उसकी एक तरीके से कॉस्ट प्राइस है और उसकी जो मार्क प्राइस है वो 20% ज़्यादा है। जैसे मान लो ये पेप्सी की बोतल है, ठीक है, पेप्सी की बोतल है, इसमें भी खर्चा तो है 20 रुपये का। ठीक है, एमआरपी लिखा हुआ है इस पर 40 रुपये। आपने देखा होगा इस तरीके से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो अगर हम देखें 70 रुपये का उसमें खर्चा है, लेकिन एमआरपी कितना लिखा हुआ होता है, 100 लिखा हुआ होता है। तो ये कितने परसेंट ज़्यादा लिखा हुआ, अब हम कैसे निकालेंगे इसे, 30/70 करके, और यहाँ की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतने परसेंट ज़्यादा लिखा हुआ होता है। तो आप समझ रहे हैं, जो बोतल पे लिखा हुआ होता है, जैसे एमआरपी आपने देखा तो मार्क प्राइस होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पुस्तक का मूल्य, मूल्य का मतलब एक तरीके लागत मूल्य, लागत मूल्य, ठीक, और अंकित मूल्य, यही तो ये कह रहा है, अंकित मूल्य। भाई 20% कितना होता है, 20% को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 20% हटाओगे कितना आ जाएगा, 100, तो कितना आएगा 1/5।
तो ये क्या कह रहा है 20% ऊपर, मतलब अधिक अंकित किया गया। ऊपर का मतलब होता है कि ये तो है लागत मूल्य तो है 5 और ये कितना अंकित मूल्य 6। यही तो है इसका मतलब। ये जो भी होता है ऊपर वाला वैल्यू होती है हमारी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक, अब आप समझ रहे हैं पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 160। पुस्तक का अंकित मूल्य कितना 160। तो इसका मतलब 160 किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू दी हुई है 160। ठीक, अब हम यहाँ से इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम पुस्तक का लागत मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 160 जो वैल्यू है वो किसकी है, 6 की है, उसमें मल्टीप्लाई 5 की करेंगे क्योंकि हमें लागत मूल्य निकालना है। ठीक, अब यहाँ से देखो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत, और कागज की लागत निकालने के लिए हमें चार्ट में देखना पड़ेगा कितनी परसेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कागज की लागत कितनी है 30%। तो हम 30% की गुणा कर देंगे इसमें, 30% की, भाई 30% को हम हटाएंगे तो क्या हो जाए 30/100 नहीं लिखेंगे, 30% का मतलब 30/100 ही तो होता है। ठीक, अब यहाँ से काटाफिटी आप कर सकते हैं। आप करिए, जैसे ऊपर 2 जीरो तो सीधा खत्म करिए 2 जीरो, 100 का झंझट खत्म। ठीक, 3 से 2 बार आप इसे काटोगे, 3 दूनी 6 और 2 से 8 बार, तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40। कितना आंसर होगा 8 पंजे 40। ये देख रहे हैं जो हमारे महंगे एडिटर हैं वो भी ये गलती कर रहे हैं, 40 की जगह क्या लिखा हो, जीरो कहाँ पहुँचा दिया है। वैसे भी हमारी जीरो आउट ही आजकल। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा 40। उम्मीद है आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब मतलब अगर आप किसी और का सॉल्यूशन आप देखोगे तो वो क्या करेंगे 120/100 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 160 को लेंगे, उसके बाद कागज की लागत 30/100 करेंगे। मतलब उतना ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ टीचर क्या बताते हैं कि यहीं पे वो भाग देना सिखाते हैं, 6 से 160 को भाग दो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना होता। जब कंप्लीट हमारे सॉल्यूशन आए हमें वहाँ पे काटाफिटी करनी होती है आंसर अब आने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखियो कि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, उसकी परिवहन लागत की राशि कितनी है 80,500। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। समझ रहे हो, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि परिवहन लागत कितनी है, कि राशि तो दी हुई है वो हमें देखना पड़ेगा पीछे। परिवहन लागत, तो परिवहन लागत कितनी है यहाँ पे मेरे दोस्त 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 5% की वैल्यू है 80,500, 80,500। ठीक है, 5% की वैल्यू है। अब आप समझ रहे, चाहे अगर मैं ऐसा करूं तो मैं यहाँ 100 नहीं लिखूंगा। 100 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये 5% है, परसेंटेज हटाएंगे तो तुमको पता है 100 से मल्टीप्लाई हमको करनी होती है। अब हम एक चीज हो रहा है, ये हमारी जो प्रतियोगी जो वैल्यू आ रही है 5200 की आ रही है, तो हमें एक प्रति की वैल्यू चाहिए। तो एक के लिए हम क्या करते हैं 5200 से हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद उसने बोला कि 25% का लाभ होना चाहिए। 25% सबसे पहले कितना होता है 1/4 होता है। लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से 5। कोई वस्तु हमें 5 रुपये में बेचनी पड़ेगी अगर वो 4 रुपये की है, यही तो करेंगे। तो हमें क्या करना, विक्रय कीमत पूछ रहा है, और विक्रय कीमत कौन सी, ये वाली, क्योंकि हमें लाभ पर वस्तु बेचनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो ये 4 की वैल्यू है क्योंकि हमने एक प्रति की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। ठीक है, तो 5/4 से हम गुणा कर देंगे। उसके बाद आप इसे सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा 80,500 बटे में 52 गुणा 4। अब 4 से आप इसे काटोगे, 4 दूनी 8, जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 20, 125 बटे में 52। अब हमें यहाँ से भाग देना है। अब अगर यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते तो आपको कुछ भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराना वाला सॉल्यूशन लिखिए। आपका आंसर सही आना चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप कोई सा भी तरीका लगाइए। 52 से आप 201 में पहले भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पे घटाओ, 11 में से 6 गए 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर अब हम 2 ले लेंगे। ठीक है, अब कितना जाएगा बताइए, 8 बार जाएगा भाई, 8 बार भाग जाएगा यहाँ से, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक,
12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ से हम 5 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 52 कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो आप समझ रहे 7 बार जाएगा। तो आप यहाँ से हम डायरेक्ट ज़्यादा भी सोल्व नहीं करेंगे आगे, जब हमको पता चली गया कि ये वाला आंसर है तो बस हमें हल्का सा अनुमान होना चाहिए, हमें तुरंत आंसर टिक करना होता है, समझ रहे ये मैं मतलब। और ये जो DI है ये 2022 के पैट में आई हुई DI है, 2022 के पैट में, ये मैं कोई अपने पास से नहीं बना रहा, मेरे पास कोई खान नहीं है DI की, समझ रहे। मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, 2022 में पूछी गई DI है पैट के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है, तो हमें पहले पुस्तक की रॉयल्टी पता होनी चाहिए, मुद्रण लागत से कितनी कम है, मुद्रण लागत की वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों की पता होनी चाहिए। अगर हम ये देखेंगे अब पुस्तक की रॉयल्टी है 20% और मुद्रण लागत कितनी है 25%। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। रॉयल्टी कितनी है 20%, अभी आपने देखा, ठीक, और मुद्रण लागत कितनी है 25%। अब इसने पूछा है कि मुद्रण लागत से कितने % कम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, परसेंटेज को पहले सोल्व करेंगे तब उसका आंसर निकाल लेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप यहाँ इसे डायरेक्ट रेशो में करिए, 20% 25%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है, 5 से आप इसे काटोगे 5 चौक 20, 5 से इसे काटोगे 5 पंजे 25, तो कितना आएगा 4:5। ठीक है, अब इसने पूछा है कि ये जो है ये रॉयल्टी की वैल्यू आ गई, इधर मुद्रण लागत आ गई, तो मुद्रण लागत से कितनी कम है। ठीक है, तो कितना कम है -1, तो 1 कम है, 1 हम ऊपर लिखेंगे, और जो मूल वैल्यू होती है जिससे कम या ज़्यादा है वो हम नीचे लिखते हैं, और हमें परसेंटेज निकालना तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 से इसे काटोगे तो आप 20 आंसर आ जाएगा, 20% हमारा आंसर होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको समझ में आए हैं, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, मैंने इनमें कोई अलग से कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देने होते हैं, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी के रूप में कितनी राशि देनी होगी। तो पहले हमें मुद्रण लागत देखनी पड़ेगी। मुद्रण लागत अभी हमने देखी कितनी है 25%, समझ रहे हैं आप, कितनी है 25%, तो ये 20,600 25% की वैल्यू है। ठीक है, तो 25% को हम क्या करेंगे इस तरीके से, भाई परसेंटेज 25% हम नीचे लिखेंगे, तो परसेंटेज को हटा के हम यहाँ 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या पूछा इन्हें, रॉयल्टी के रूप में कितनी राशि देनी होगी। तो रॉयल्टी भी अभी हमने देखी कितनी % है 20%, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी हमें वैल्यू चाहिए तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20/100। ठीक, 100 से 100 खत्म। अब इसे काटो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ठीक, 5 से आप इसे काटोगे 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ 0। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, भाई कितना आ गया 5 से कट गए 41, 20 गुणा में 4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 0 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 4 चौक 16, तो 1600 के पास आंसर है, और एक ही आंसर है 16,480। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे अगर आप इसे 120 को हटाएंगे तो 4,000 है, 4 चौक 16, 16,000, ये 16,000 के आसपास आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है, आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। बिल्कुल मैंने बारीकी से आपको समझाए हैं क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से अप्रोच लेनी है। बाकी DI आपको कैसी लगी ये 5 क्वेश्चन, और आप किस टॉपिक पर DI चाहते हैं या कौन सी DI आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट जरूर करें, और वीडियो आपको पसंद आई है लाइक जरूर करें। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।